बैठने के लिए ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर रंजित कौर पंजाब प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ सिंह एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। भजन की सेवकाई सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस कश्मीर के द्वारा की जाएगी। भजन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसीह ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की से लूका समाचार 13वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स बाइबल की ले लेंगी और सिस्टर लिजी तोपिल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर रंजित कौर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित अन्यकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु, आपने परमेश्वर पिता अब तक प्रभु हमें संभाल कर रखा। परमेश्वर पिता आज का ये दिन महान परमेश्वर पिता हमारे जीवन में दिया, ये सुंदर अवसर प्रभु हमारे जीवन में दिया कि परमेश्वर पिता आपने सभी बहनों को इकट्ठा किया। परमेश्वर पिता महान प्रभु परमेश्वर पिता आपके सन्मुख आकर प्रभु प्रार्थना करती हूँ। उस मीटिंग को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देती हूँ। परमेश्वर पिता जी खुदावंद प्रभु आप सहायता कीजिए। परमेश्वर पिता जो महान प्रभु लीड कर रहे हैं उनकी भी सहायता करना। परमेश्वर पिता जो सिस्टर प्रभु आपकी महिमा के लिए महान प्रभु सॉन्ग गाने के लिए महान परमेश्वर गाना है प्यारे परमेश्वर पिता, उसको भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। और महान परमेश्वर पिता जिस बहन ने प्रभु आपका वचन परमेश्वर पिता हमारे बीच में लेकर आ रहे प्यारे प्रभु, उस सिस्टर को भी प्रभु आपके हाथ में सौंप देती हूँ। प्रभु सब बातों को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। परमेश्वर पिता सहायता कीजिए महान प्रभु, अच्छी रीति से प्रभु इस मीटिंग को होने के लिए प्रभु आप सहायता करें, हर एक की अगुवाई करे प्रभु। परमेश्वर पिता सहायता कीजिए कि प्रभु आपके वचन को सुनने पाए परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा प्रभु सीख सके। परमेश्वर पिता इस पूरी मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में सौंप देती हूँ। प्रभु अच्छी रीति से होने के लिए सहायता कीजिए, अच्छा नेटवर्क दीजिए परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के उद्धार करता जीवित नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गीस सिस्टर सुनीता रामनाथ एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सुनीता सिस्टर। सुनीता रामनाथ सिस्टर नहीं जुड़ी है क्या? सुनीता रामनाथ सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। जी आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है जी। आइए हम गीत गाएंगे। कितना खुशी और कितना आनंद मेरा प्रभु साथ में है तो, कितना खुशी और कितना आनंद मेरा प्रभु साथ में है तो,
मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, मेरे सारे क्लेश खत्म होंगे, मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, मेरे सारे क्लेश खत्म होंगे। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। नया यरूशलेम शहर हमारे लिए होता तैयार, नया यरूशलेम शहर हमारे लिए होता तैयार। शुद्ध जल जीवन की नदी, पहुंचूंगा मैं उस पार। शुद्ध जल जीवन की नदी, पहुंचूंगा मैं उस पार। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। रात वहाँ ना होगी, होगा वहाँ मेमना ज्योति। रात वहाँ ना होगी, होगा वहाँ मेमना ज्योति। चमकेगा प्रभु मुझ में, राजा होके राज करूंगा। चमकेगा प्रभु मुझ में, राजा होके राज करूंगा। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। श्राप वहाँ ना होगी, प्रभु के सिंहासन पर। श्राप वहाँ ना होगी, प्रभु के सिंहासन पर। यीशु का मुँह देखकर आराधना करेंगे उसके लोग। यीशु का मुँह देखकर आराधना करेंगे उसके लोग। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा प्रभु साथ में हो तो हमारे जीवन में कितना खुशी और कितना आनंद है। ये खुशी के साथ आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति महिमा करें। प्रभु की नाम की महिमा को अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन गिवरी सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सुनाई दे रहे ना? सुनाई दे प्रेमी रहे। दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। यह आज के सवेरे के समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम लोगों को आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए आपने हमको सहायता मदद किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका संतान बनने का सौभाग्य दिया है। पिछले दिनों में हमारा हर प्रकार का आशीष से हमको अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपके वचन के सामने बैठना चाहते हैं प्रभु। आपका पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हमारा आपका वचन हमारे लिए कितना अनुग्रह है प्रभु।
वो प्रभु वो वचन हमको राह दिखाता है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला और पाव के लिए दीपक है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष करके आज वचन का सेवकाई के लिए सेवकाई करने वाला नई सिलेंडर सिस्टर को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रिय बहन को पवित्र आत्मा का अगुवाई और सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए, ताकि आपका जो वचन प्रभु हम लोग के लिए जो आज जो है प्रभु वो बोलने के पेश करने के लिए प्रिय बहन को आप सहायता मदद करिए प्रभु। पूरी सेवकाई को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए आप अनुग्रह करिए, आशीष करिए। ये बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर नैसी को मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आंटी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा उद्धार करता और जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम में मुझे सुनने वाला सभी बहनों को एक बार जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने ऐसे एक सुंदर अवसर दिया आप लोगों के बीच में वचन को शेयर करने के लिए। प्रभु ने मुझे लायक समझा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो जिम्मेदार बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको भी प्रभु आशीष करे। आपका संगति में मुझे भी जुड़ाया, आपको भी प्रभु बहुत से आशीष करे। आज हम थोड़ी समय प्रभु को बस में बैठने जा रहे हैं। प्रार्थना का साथ हम बैठा है। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मुझसे बात करने के लिए, मेरा कुछ भी शब्द ना निकले। प्रभु की आत्मा मुझे और आपको बात करके हमारी जिंदगी में प्रभु का वचन देने के लिए, आत्मिक उन्नति होने के लिए हम सब प्रार्थना का साथ बैठेंगे। हम सब विश्वासी लोग हैं। विश्वासी जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं। विश्वासी जिंदगी हमेशा चैलेंजिंग होते है ना। हमेशा हमें नीचे ऊंचाई अलग अलग परिस्थितियों से हमें लेकर जाते हैं। हम बाइबल में देख लिया तो भी पुराना नियम में और नया नियम में भी हमें पता है कि अलग अलग टाइप का लोग अपने विश्वास के लिए अलग अलग परिस्थिति से गुजरना पड़ा और उसको प्रूव करना पड़ा। और प्रभु उसका विश्वास का आधार पर उसको प्रतिफल देते हुए हम देख सकते हैं। तब इधर भी जैसे हमारा हेडिंग है, वैसे जो राहाब नाम के स्त्री का जिंदगी से कुछ बातों को हम सीखेंगे। पिछले दिनों में जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था यहोशू का किताब, तब प्रभु ने राहाब का विश्वास जिंदगी में कुछ बातों को मुझे दिखाया। उस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको पता है, परिचित वचन है। एक और बार आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ। हम सबको इस वचन प्रभु आशीष करके दे। आइए हम निकालेंगे यहोशू का किताब, यहोशू का पुस्तक 2 अध्याय में आएंगे। कोई बहन मुझे मदद कीजिए। पहला आयत से 7 आयत तक पढ़ना है। यहोशू का पुस्तक 2 अध्याय पहला आयत से 7 आयत तक। यहोशू का पुस्तक 2 1 से लेकर 7 तक। हाँ जी। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम के चुपक से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करते तो उन्हें जा पकड़ेंगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजाकर रखी थी।
वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाला फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। ओके, धन्यवाद बहन। आगे भी हम पढ़ेंगे। इधर थोड़ा बहुत आप लोगों को इसका पृष्ठभूमि समझ में आ गया होगा। राहाब के बारे में हम पढ़ा। राहाब नाम की वेश्या स्त्री थी, मगर इसराइल से जो आया हुआ 2 वेदियों को उसने अपना घर में जगह दिया छिपने के लिए। और इस राहाब स्त्री का जिंदगी का कुछ गुणों को हम पहले देखेंगे। उसके लिए हम पहले आयत पढ़ेंगे। 10 और 11 आयत भी पढ़िए बहन, 10 और 11 आयत। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार करने वाला यमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हाँ, धन्यवाद बहन। इधर हम देखते हैं राहाब ने इतने बातों को करने के बाद फिर उसका जो यहोवा परमेश्वर के बारे में उसका जो अंडरस्टैंडिंग, क्या उसने अब तक समझा है, क्या सुनी है, इसके बारे में हम इधर पढ़ा है। इस्राएली लोगों के लिए क्या क्या किया यहोवा परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर, क्या क्या अद्भुत बातों को किया, उस बात को इन लोगों ने सुन लिया। और सुनकर सारे एरिहो का निवासी लोग घबरा गया। इन लोगों का अंदर मन अपनी अंदर क्या हो गया, पिघल गया। एक बात भी हम देखते हैं। मगर इसने लास्ट में 11 अध्याय के लास्ट में एक बात बता रही है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर हो ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। जितने बातों को इसने सुनी थी, उस बात में क्या किया, सब लोग डर गया। ये भी रहा भी साथ में डर गया, क्योंकि आगे हमारा पास आ गया तो हमारा क्या हाल होगा, हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। इस चिंता इसको डर लेकर आया। मगर इस डर क्या किया, इसने उस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने में बदला दी। उधर एरिहो का सारे लोगों को ये कर नहीं पाया। सारे लोगों सुना यहोवा परमेश्वर कौन है, मगर उन लोग डर का मन का अंदर पिघल कर बैठ गया। मगर इस स्त्री ने हिम्मत बांधकर उस डर को विश्वास में बदलने का काम किया। हम पहले हम गुण देख सकते हैं यहोवा परमेश्वर के बारे में। इस राहाब का उस ज्ञान कितना था, जितना उसने सुनी है उसमें विश्वास करने के लिए इसने हिम्मत दिखाई। तब इस ज्ञान को, नहीं तो इस डर जो आया था सुनकर, जिस बातों को सुनकर, उस डर उसमें विश्वास में बदलने का काम इस स्त्री ने करते हुए हम देख सकते हैं। प्रिय लोगों, हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम भी बहुत बात पुराना नियम में और नया नियम में भी हम देख लिया तो यहोवा परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ और कितना भयंकर परमेश्वर है। हम जो सेवा करते हैं, हम जो उपासना करते हैं, हम समझ सकते हैं। मगर हमारा ज्ञान सिर्फ ज्ञान में रह जाता है। कभी कभी उसको हम कभी कभी इतना तक आता है हम डर जाते हैं, नहीं परमेश्वर हमारा पापों को व्यवहार करते हैं, नहीं तो पापों को एक दिन हमें उसको लेखा देना पड़ता है। ऐसे ऐसे हम सोचने में हमारा डर हमारे अंदर आ जाता है। मगर जो पुराना समय में कैसे हमारा पिता लोगों को यहोवा परमेश्वर ने बातचीत की, नहीं तो व्यवहार किया, वो देखकर यो समझकर हमारा उस डर को हम विश्वास करने में हमारे जिले में कभी कमियां आ जाते हैं। हम इतना कुछ जानते हैं यहोवा परमेश्वर के बारे में, है ना। ये नया नियम में आने वाले यीशु मसीह का द्वारा हम देखते हैं यहोवा का परमेश्वर का शक्ति को हम देखते हैं, उसका महानता को हम देखते हैं। मगर उस ज्ञान हमें विश्वास में लेकर नहीं आ सकता है। नहीं तो ये दूसरा एक दृष्टिकोण से हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारा परेशानियां, मुश्किलें, कष्ट आते हैं, तब यहोवा परमेश्वर को बारे में हमने जो ज्ञान रखा है उसको हमें विश्वास में बदल नहीं सकते। ये इस परमेश्वर को मेरा इस काम में, इस दुर्घटना में, नहीं तो इस समस्या में सहायता कर सकते हैं, वो मेरा सहायक है। इस बात हमें विश्वास में बदलने के लिए हम कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। हम इस राहाब से हम ये देख सकते हैं, उसने उसको जो ज्ञान था, उसने जो सुना था, उस बात को उसने आगे की ओर विश्वास में बदल दिया। डर आया था, फिर भी उसने अपना डर को विश्वास में बदलते हुए देख सकते हैं। हमारा भी यहोवा परमेश्वर के बारे में हमारा क्या कंसेप्ट है, हम क्या दर्शन है हमारा,
हम कितना हम सोचते हैं, है ना। कभी कभी हमारा लिमिटेशन का अंदर, हमारा सीमा का अंदर हम उस यहोवा परमेश्वर को हम सोचते हैं, है ना। कभी कभी इसका कारण क्या होता है, हमारा अविश्वास में हमारा लाइफ चले जाता है और विश्वास में आ नहीं सकते। हमारा उस बुद्धि का सीमा का अंतर से सोचने से पार उस परमेश्वर को सोचना है। परमेश्वर को कुछ भी के लिए, परमेश्वर को कुछ भी बात के लिए असंभव नहीं है, इसे सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तब परमेश्वर का ज्ञान हमें विश्वास में लेकर जाते हैं। हम परमेश्वर का वचन का द्वारा, वचन हम रोज रीड करने से, उसका महान बातों को समझने से, ध्यान मनन करने से, और परमेश्वर ने जो जो काम किया हमारा इसराइलियों का जिंदगी में और नया नियम में भी कैसे कैसे किया, आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे, इस कामों को, उनका कुछ फल को देखते हुए, और हमारे जिंदगी में भी जो पिछले दिनों में प्रभु ने कैसे हमें चलाया, जरूर हम सबको बहुत कुछ बोलने के लिए होगा। उस बातों को हम भूल कर फिर नेक्स्ट समस्या आते हैं, तब हम क्या होते हैं, हम विश्वास में थोड़ा डगमगाना शुरू हो जाता है। प्रभु हमें सहायता करे, हमारा विश्वासी जिंदगी ऐसे हम आगे बढ़ना है, कैसे राहाब का जैसे ज्ञान को विश्वास में बदलते हुए। डर, हमारा आने वाला कल में बहुत डर है हमारे जिंदगी में, कल का इस बात में क्या होगा, उस बात में क्या होगा, ऐसे ऐसे है, बहुत बातें हमें चिंतित करते होंगे, मगर उस बात को विश्वास की दृष्टिकोण से देखने से प्रभु हमें मदद करते हैं। हम मजबूत के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। हमारा ज्ञान को, हमारा विश्वास को बढ़ाने का इस्तेमाल करना है। और इतना ही नहीं है, उस इस्राएलियों का जिंदगी में जब यहोवा परमेश्वर अद्भुत कार्य को किया, तभी तो इस यरीहो का निवासी लोग भी इस बात को सुन पाए। इस धरती पे हमें प्रभु ने रखा है हमारे जिंदगी के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए। अगर हम उसके लिए खड़ा नहीं हुआ तो दूसरा लोग, अविश्वासी लोग कैसे इसे हो परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य को देख पाएंगे, है ना। आजकल जो बाइबल, जो दूसरों को पढ़ने वाला बाइबल हम है, तब हमारा जिंदगी हम उसको अलाउ नहीं करते तो कैसे प्रभु हमारी जिंदगी के द्वारा दूसरों को प्रकट कर सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, जो परमेश्वर का वचन का बारे में हमारा ज्ञान को विश्वास में बदलने के लिए, वैसे दूसरों तक प्रभु का उस अद्भुत कामों को पहुंचाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और दूसरा स्वभाव हम देख सकते हैं इस राहाब का आज्ञाकारिता का बारे में। उसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, 18 आयत पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 18 आयत। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना है। धन्यवाद प्रिय बहन। इधर हम देख सकते हैं जो 2 बेदियों जो आया था उसने छिपा दिया। इतना ही नहीं है, जो भी करना था उसके साथ उनको जो भी सहायता करना सब कुछ किया। और उसके बाद ये जाने वक्त ये बेदियों क्या क्या बता रहे, कैसे कैसे करना है, क्योंकि जब इस्राएल लोग इस यरीहो को नाश करने के लिए आएंगे, तब तुझे और तेरे घराने को कैसे हम सुरक्षित रखना है, इसका बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, निर्देश दे रहा था। इस राहाब ने ऐसे मानते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको बताया था, क्या बताया था, एक लाल रंग के सूते की डोरी बांध देना है। लाल रंग ना, लाल रंग का जो भी रंग होता है, लाल रंग होता है, वो जल्दी से हमें देख सकते हैं, आसान से हम देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा घर है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा जगह है इस बात को। तब इसको कैसे इंस्ट्रक्शन दिया था, निर्देश दिया था, वैसे इसने किया है ना। और हम देख सकते हैं हम सबको, हम सब, मैं आशा करती हूँ इधर जो इकट्ठे हुए सभी बहने प्रभु यीशु मसीह का लहू में अपने पापों को धोया है और छुटकारा मिला है, हम उद्धार पाया हुआ लोग हैं। और हम सबको उस यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू का उस कीमत को हम सब समझते हैं, उसका खुशी हमारे अंदर कितना है ना, हमारे चेहरे में वो एक्सप्रेस हो जाता है ना। तब हम सब एक दिन, हमारे पुराने एक टाइम में हमने उस लाल रंग से, यीशु मसीह के उस खून से हमें बांधा गया था, हमें मोल लिया था प्रभु ने, परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया था। और वो उस शक्ति, उस पवित्र आत्मा का शक्ति हमें आज भी चला रहे और आज तक हमें लेकर आए, हम बोल सकते हैं। और अगर कितना मैं नहीं तो आप प्रभु को ऐसे उद्धार करता स्वीकार किया है, यीशु मसीह को से हमें छुटकारा मिला, तो हमारा घर का कितना लोग प्रभु का उस उद्धार
पाया हुआ लोग है। और हम कितना हमारा घर के लोगों के बारे में हम कितना चिंतित है, उन लोग भी प्रभु को स्वीकार किया तो कितना अच्छा था, है ना। कभी कभी कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब वो खुद विश्वास में आ जाता है, फिर घर के लोगों के बारे में भी हम जब उनको मेंशन करते हैं तब बोलते हैं हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा, उनको जब आना है तब आने दो। मगर ऐसे नहीं है, हमें एक बोझ होना चाहिए हमारे घर के लोगों को उद्धार के लिए। हमें बोझ क्या कहते हैं, हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और हमारे जिंदगी उसके सामने एक एग्जाम्पल होते हुए, एक गवाही देते हुए जीने के लिए भी हम मजबूत करते हैं। तब हमारा पुराना जिंदगी और नया जिंदगी को देखकर भी क्या होते हैं, उन लोग इस मसीह को और पास आने का इच्छा रखते हैं। प्रियो, हमारे जिंदगी में भी अगर हमारे घर में भी कोई ऐसे नहीं है, प्रभु को उद्धार करता अगर उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो हम आज से हम उनके लिए प्रार्थना करना, हम इस बात को हम गंभीरता से लेना। प्रभु चाहते हैं और प्रभु का उस लाल रंग का उससे प्रभु उनको कवर करना चाहते हैं, जैसे स्त्री ने किया, अपने पूरा घर का लोगों को भी बचाने का बचाव नहीं सोची उसने, मुझे और मेरा सारे घर के लोगों को, सारे रिश्तेदारों को भी इसने जितने लोगों को बचा पाया उतने लोगों को सीक्रेटली इसने बचाने का काम किया, हम देख सकते हैं। क्या अगर हमारा घर में सब लोग प्रभु को उद्धार करता कर उन्हें स्वीकार करके आनंद जीवन पा चुका है, तो क्या हम प्रभु का वचन से निरंतर उस डोर से हम बांधने का काम हम क्या करते हो? हम बहनों को है ना, हर एक रिश्ता घर में जो भी है, माँ बाप बेटा जो भी है, सबका साथ रिश्ता कनेक्शन करके रखने का काम हमें आते हैं। हमें हमारे पास उस डोर दिया है परमेश्वर ने, तब परमेश्वर का वचन का एक माहौल हमारा घर में रखने का भी हम ध्यान रखना है। अगर हमारे छोटे बच्चे तो उनको बचपन से क्या करना है, प्रभु का वचन, प्रभु को गीतों को, प्रभु का आयतों को अलग अलग तरीका से हम उसको सीखने का, उसमें इंटरेस्ट लेकर आने का और उसको वचन में आकर्षित करके रखने का एक एक टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है, जरूर उसको हम इस्तेमाल करना है। और हमारे बच्चों को भी हम छोटेपन में क्या करना है, इसकी और इस डोर में हम बांध के रखना है, प्रभु की वचन के डोर में। क्योंकि हमारा परिवार के लोग सुबह ना तो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारे घर के लोग अलग अलग काम के लिए बाहर जाते हैं, तभी भी जहां भी होते हैं उधर प्रभु का वचन उनका मन में बसना है। क्योंकि शैतान बहुत कुछ काम करते हैं, उनको शक्ति को दिखाते हैं परिवार को तोड़ने के लिए और प्रभु का साथ रिश्ता को तोड़ने के लिए हमेशा सोचते हैं, हमारा पुराना स्वभाव को लेकर आने के लिए वो हमेशा हमें टेम्प्ट करते, परीक्षा में लेकर आते। तब हमारा प्रार्थना और प्रभु का वचन का इस परिस्थिति हमारे घर का लोगों को क्या करते हैं, एक डोर में, परमेश्वर का वचन का उस डोर में बांध कर उसको उसी अंदर इकट्ठे रखने के लिए सहायता करते हैं। वो हमें सहायता करे, ऐसे एक जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, तो जरूर उस काम को अच्छे से करने के लिए हम बहनों को प्रभु ने उस काम दिया है। हम नीति वचन 31 में हम पढ़ते हैं आदर्श स्त्री के बारे में, उधर 2 बात मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने उधर भी लिखा है, 27 में लिखा है, उसने ठंड का कारण अपने घर के लोगों के बारे में चिंता नहीं करती है, क्योंकि सबको सब लाल कपड़े पहने हैं। उधर भी उस लाल कपड़े का इस्तेमाल आता है, हम सबको उस यीशु मसीह को उद्धार का लाल कपड़े मिला है। हम घर के लोगों को उनका चाल चलन को देख रहे हैं। उधर उसका बारे में फिर बताया है, उसने घर के सभी लोगों का चाल चलन को ध्यान से देखते हैं। हम लोग भी कितना ध्यान से हमारा घर के लोगों का, बच्चों का कैसे जाते हैं, चलते हैं, उनका बातचीत क्या है, उसका इंटरेस्टिंग क्या है, क्या क्या हमें ज्यादा बात करते हैं, ये सब कुछ देखने का काम हमें दिया है। चाल चलन ध्यान से देखकर उसको उस परमेश्वर का वचन का डोर में बना के रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और हमारे घर के लोगों को ऐसे हम शैतान के हाथों से बचा कर रखने का काम हमें दिया। हमें पता है अंध का समय में हम आ चुका है, जो हम सुनते नहीं है ऐसे वाला बातों को ही हम रोज सुनते हैं, कुछ भी अच्छा खबर नहीं है। तब इवन हमारे परिवार में, व्यक्तियों का जिंदगी में, कलीसिया जिंदगी में भी इवन हम देखते हैं बहुत अनर्थ बातों को हम सुनते हैं। कितना हम बहुत उत्सुक होकर, इच्छुक होकर इस बात में हम प्रार्थना करना, हमारे घर को अंदर, घर का अंदर उस माहौल को बनाए रखने के लिए हम बहनों को प्रभु ने उस जिम्मेदारी दिया है। क्योंकि हम लोग घर को बनाने वाले हैं और प्रार्थना करते हुए भी हमारा हर एक घर का लोगों के साथ उनको उस डोर में बांध के रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारा खुद का जिंदगी
उसके लिए एक गवाही रखना है, उसके लिए बहुत चैलेंजेस है हमें, क्योंकि हमारा घर का लोग हमारा अच्छा स्वभाव, हमारा अच्छा सब कुछ देखते, हमारा हर एक टाइप का चेहरा उनको पता है। तब उधर हमने गवाही बना के रखने के लिए भी हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। उसी ऐसे एक गवाही जिंदगी हम घर का लोगों के सामने, बच्चों के सामने रखने के लिए प्रभु सहायता करे। इस स्त्री ने, उस वेदियों ने जो बताया हुआ बातों को ऐसे, उस निर्देश को ऐसे आज्ञाकारी किया हम देख सकते हैं। इसलिए बाद में उसको बचावा है, उसको पूरा घर के लोग बच के हम देख सकते हैं। और हमें हमेशा पता है आज्ञाकारिता हमेशा हमें आशीषों को हमारे जिंदगी में लेकर आते हैं। और प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु की उस वचन का और प्रभु के उद्धार का मूल्य को हम और हमारा घर का लोगों को समझने के लिए, उसको हम गंभीरता से लेने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। तीसरा गुण की ओर हम चाहेंगे, उधर हम देखते हैं 4 और 6 आयत पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का ही 4 और 6 आयत। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजाकर रखी थी। धन्यवाद बहन। इधर हम देख सकते हैं इसने क्या किया, अन्य जाति लोग है, एक्चुअली एरिहो का एक शत्रु देश से इन लोग, इस वेदियों ने आया है, मगर इस स्त्री ने क्या किया, उसको छुपा दिया, है ना। एक राजद्रोह उनका जैसे है इस स्त्री का काम इधर हम देख सकते हैं। फिर भी उसने डर नहीं किया, छुपा के रखने के लिए इसको कहाँ से हिम्मत मिला है। इनको सचमुच में पहले हमने पढ़ा था 10 और 11 आयत में, इसको पता था यहोवा परमेश्वर ये हाथ बढ़ाकर इसराइलों का बीच में क्या काम किया, अपने प्रियजनों को कैसे बचाया, और इसने आकाश और धरती में ये सचमुच में ये परमेश्वर है, इस बात को स्त्री ने समझते हुए फिर इसने इसका उस ज्ञान इसने विश्वास में बदल दिया, और अभी विश्वास उसने कामों में करते हुए हम देख सकते हैं कैसे इसने किया है। इसको उस उधर का राज्य का अधिकारी लोगों को पकड़ लिया तो बहुत कुछ बड़ा गलती इसने कर रहे हैं, मगर इसने प्रभु के उस विश्वास में और हिम्मत में इसने प्रभु को लोगों को छिपाने का काम ये इधर कर रही है। और इसने ऐसे एक रिस्क लिया हम देख सकते हैं, शिवा से रिस्क टेकर, है ना, अपने जिंदगी को जोखिम में डालने वाली एक स्त्री के रूप में हम राहाब को हम देख सकते हैं। ये बड़ा एक अपना ही जिंदगी था रिस्क में, मगर इस भेदियों को इसने संभालने का काम किया है। और इसने सच्चा परमेश्वर के लिए खड़ा हो रही थी सचमुच में। इनको पता है एरिहो में कुछ नहीं है, एरिहो तो इस परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, परमेश्वर इनका साथ है तो इनके सामने पूरा दुनिया भी विपरीत हो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसने इस परमेश्वर का उसकी तरफ मुड़ने का एक निर्णय लिया, परमेश्वर का स्टैंड में, साइड में, पक्ष में जाने का एक काम किया। और क्यों इसने छुपा के रखा होगा, क्या कैसे हिम्मत मिला, सचमुच में इस परमेश्वर खुदा है, सचमुच में यही परमेश्वर, इस बात में इनको पता था। और अपना विश्वास को इसने कर्म में चेंज करते हुए देख सकते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं अनेक स्त्रियों को हम देखते हैं जो अपने जिंदगी को जोखिम में डालते हैं काम की विश्वास के लिए। एक एग्जाम्पल मेरे मन में जल्दी ऐसे आया, मूसा का मादा जो जोखेबेद सारा बच्चों को मार डाल रहा था, है ना, राजा का अनुसार उस आज्ञा का विरोध क्या कर रहा, 3 महीने तक छुपा कर, एक बड़ा रिस्क लिया उसने, और उसका बाद भी इसको पानी में डालते हुए रिस्क ले लिया प्रभु के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ उस विश्वास के अनुसार इस जोखेबेद ने उस काम को किया। अगर ऐसे उस माता ने ऐसे हिम्मत नहीं बांधा था, उस मूसा हमको ऐसे एक ग्रेट लीडर का रूप में हम पढ़ नहीं सकता, एक बड़ा भविष्यवक्ता होकर और प्रभु को, परमेश्वर को आमने सामने देखते हुए एक प्रभु का दास होकर हम मिल नहीं सकता था। मूसा का जिंदगी हम पढ़ लिया तो कितना अच्छा लगता है हम, है ना, प्रभु के साथ हमेशा प्रार्थना में, हमेशा नम्र होते हुए उस लोग को, इतना लोगों को चलाने के लिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। प्रियो, और हम नया नियम में हम आते हैं, मुझे ये मन में आया, यीशु का माता मरियम ही आया, यीशु का माता और यूसुफ ने मिलकर बहुत अपने लाइफ को जोखिम में डाला। बहुत बार इनको धमकी मिला गया था, मार डालने का बहुत मौका था इनको, इनका जिंदगी को खत्म होने का, फिर भी प्रभु ने उसको संभाल दिया। देखो, जब हम विश्वास के साथ एक स्टेप लेते हैं, प्रभु के लिए हम खड़ा होना सोच लिया, हमने एक निर्णय लिया, तो जरूर क्या होता है,
प्रभु हमारा काम को करते हैं, प्रभु हमारे साथ खड़े होकर क्या करते हैं, हमें विजयी होकर बाहर ले आते। इधर राहा को जिंदगी में भी ऐसे हुआ, इसने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, मगर परमेश्वर उसको बचा लिया, किसी को भी पता नहीं चला। पीछे पीछे आ गया था उधर का लोग, कर्मचारी आ गए, फिर भी बोला उसने, कैसे बोलना था वैसे बोल दिया, और इनको कैसे करना है सारे बुद्धि समझ उनको प्रभु ने एक एक समय पर देकर इस काम को पूरा करने के लिए प्रभु के लोगों के साथ खड़ा होने का काम प्रभु ने जरूर इनको आशीष में बदला दिया, हम देख सकते हैं। प्रियो, कभी कभी हमारी जिंदगी में भी विश्वास के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है ना। हमारी जिंदगी जब आसान से चले जाते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछते हैं, कोई विरोध नहीं होते हैं, और हमें आगे अब तकलीफें नहीं होते हैं, रुकावटें नहीं आते हैं, हमें आसान से हमारा विश्वास जिंदगी का आगे बढ़ता है। मगर जब रुकावटें आते हैं, जब समस्याएं एक एक बाद एक एक आ जाते हैं, तब हमारा विश्वास हरके जाते हैं। तब हम सोचते हैं, क्यों प्रभु मैं आपको पीछे कर रहे हैं, प्रभु मैं आपका वचन को मानने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मेरे जिंदगी में क्यों, हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मगर प्रभु चाहते हैं हम ऐसे रास्तों से हम चलना है, क्योंकि हमारा विश्वास को मजबूत बनाने के लिए प्रभु चाहते हैं, और दूसरों के लिए भी हम एक आशीष का चैनल बनाने के लिए प्रभु चाहते हैं, और हम अपने विश्वास जिंदगी की ओर हम मुड़ेंगे। कितना हम विश्वास के लिए रिस्क लेते हैं, जब परेशानी आता है, हाँ मैंने तो प्रभु को पीछे चलना शुरू हो गया, अभी तो मुझे फिर से उस बीमारी आ गया, ठीक है मैं तो पीछे जा रहा हूँ, मैं तो और कहीं जा रहा हूँ, मैं तो उस बाबा का पीछे, मैं तो इनका पीछे जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसे हम देखते हैं विश्वासियों को, है ना, जब उन लोग आशा करते हैं वैसे नहीं होते, क्या होते हैं, है ना, हम इस प्रभु को छोड़ के जाते हैं, इतना मूर्ख लोग बन जाते हैं, है ना। इस परमेश्वर को हम जानते हुए भी हम पीछे की ओर जाते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, हमारा विश्वास फरके जा देगा, तब हम बहुत दृढ़ता के साथ रिस्क लेते हुए विश्वास के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु हमें सहायता। हम देखते हैं आजकल छत्तीसगढ़ में और मणिपुर में और आने वाले दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में विश्वासी लोगों का विश्वास को परखे जाने के समय आते हैं। प्रियजनों, हम आप अभी हम अपने आप को तैयार करना है विश्वास के लिए खड़ा होने के लिए, इवन मरने के लिए भी प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु के लिए मरना भी इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि प्रभु सब कुछ हमारे लिए दे दिया, उसको कोई जरूरत है ही नहीं था उस समय। मुझे और आपका जैसे नालायक लोगों को प्रभु ने ढूंढ कर हमें बचाया, तब हम प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होकर हम बढ़ने, प्रभु के लिए इतना बड़ा काम नहीं है। अगर प्रभु के लिए हम जिंदगी को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर हमारी जिंदगी से क्या फायदा है। जब प्रभु हमारे जिंदगी में ऐसे अवसर देते हैं विश्वास के लिए रिस्क लेने का अवसर, तब हम उसको इस्तेमाल करना है, ऐसे हम प्रभु को प्रसन्न कराएंगे, ऐसे हमारे विश्वास को हम बाहर दिखाएंगे, और हमारा सुरक्षित उस क्षेत्रों को छोड़कर आगे आने के लिए अगर प्रभु चाहते तो प्रभु ऐसे हमसे मांगते तो जरूर उसके लिए भी हम एक स्टेप आगे लेने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। हम देख रहा था 3 मेन स्वभाव को ही मैंने मेंशन किया, एक उसका नॉलेज, उसको जो परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान था उसने विश्वास में बदल दिया, दूसरा उसका ओबीडियंस था जो आज्ञाकारी बना और वो आशीष में बदल दिया, और तीसरा उसने एक रिस्क लिया पर विश्वास के लिए, अपने जिंदगी को जोखिम में डाला, वो भी परमेश्वर ने आशीष की हम देख सकते हैं। कितना आशीषों को मिला कुछ ही शब्दों में, वो भी हम देखते हुए हम इस बात को हम समाप्त करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में आएंगे, 6 अध्याय का 25 आयत को हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 25 आयत, राह आपको क्या क्या आशीष प्रभु से मिला। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। धन्यवाद प्रिय बहन। इधर हम देखा इसराइलियों का साथ अभी रह रही है, अभी उनको उधर भाग मिला, देखो कितना आशीष की बात है। उसने अपना राज्य को, देश को, जो अपने साथ था परिवार, उनको सिर्फ बचा पाया, बाकी सबको छोड़कर प्रभु के पीछे कदम रखा। वो हम रूत के लाइफ में भी हम देख सकते हैं, जो अन्यजाति स्त्रियां जो भी आया था इस राह का जिंदगी में हम देख सकते हैं। इसराइलों का बीच में इसको भी यहोशू ने उसको भाग देते हुए उधर उनका बीच में रहते हुए हम देखते हैं। कितना धन्य है हम लोग, है ना। हम सब विश्वास के लिए हमारा शायद हमारा सब कुछ, हमारे प्रियजनों को हमने छोड़कर अकेला हम विश्वास में आया है, मगर प्रभु का लोगों के साथ, प्रभु प्रियजनों के साथ प्रभु हमें भी
गिना गया। इससे ज्यादा महत्व और इससे ज्यादा आशीष हमारे जिंदगी में क्या चाहिए प्रियो? प्रभु हमें आशीष किया है, प्रभु के लोगों के साथ हमें भी काउंट करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद दे देंगे। चाहे हम बहुत कुछ छोड़ा होगा, बहुत कुछ हमने त्याग दिया होगा, मगर प्रभु के नाम के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हमारे विश्वास की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं ना, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए छोटी सी बात करते हैं, प्रभु उसमें उसको आशीष की रीति से प्रभु हमें वापस देते हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार में पहला अध्याय उसका 5 में उधर हम उसका नाम देख सकते हैं। मत्ती, कोई बहन पढ़िए मत्ती पहला अध्याय 5 आए। और सलमोन और राहाब से बोअस उत्पन्न हुआ, और बोअस और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। धन्यवाद हो प्रभु को। देखो और कोई राह को हम बाइबल में नहीं देखते हैं। अगर जो चरित्र पढ़ने वाला सही है तो जरूर इस राहाब ने सलमोन के साथ शादी किया और क्या बन गया, बोअस नाम को उस बेटा को मिला, और बोअस हम जानते हैं रूत का पति बन गया। और ऐसे यीशु मसीह को उस वंशावली में इसका नाम आ गया। देखो कितना अद्भुत तरीका से प्रभु उनको इस्तेमाल किया, उनको आशीष दिया। प्रभु का उस वंशावली में, प्रभु का उस वंशावली में आने का धन्य अवस्था, धन्य उस स्थिति परमेश्वर ने इसका हक दिया। अन्य जाति थी, वो वेश्या थी पुराना टाइम में, मगर जो उसने बदल दिया, सच्चा परमेश्वर को जान लिया, इसको पूरा जिंदगी बदल दिया। फिर हम ऐसे नहीं देखते, प्रभु आशीष करते, प्रभु के लोगों के साथ गिनते हुए हम देखते हैं कितना एक नया परिवार मिल गया, नया एक वंशावली उसका शुरू हो गया। हम देख सकते हैं प्रियजनों, हम अगर कोई विश्वास में आने के कारण ऐसे डगमगाने का दिल से के साथ आज बैठा है तो जरूर प्रभु आपसे बात करते हैं। प्रभु के लिए हमने जो भी छोड़ा है, हमारा शायद इस धरती का हमारा कुछ रिश्ता को हमने छोड़ा होगा, मगर प्रभु एक नया परिवार में हमें जोड़ा दिया है। और यही है हमारा आत्मिक आशीष है। प्रभु ने स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषों से हमें भरपूर किया है। आत्मिक आशीषों से बढ़कर हमें क्या चाहिए? इस दुनिया का नाशवान होने वाला है, नष्ट होने वाला ऐसे आशीष पाकर हम क्या करना? कुछ भी नहीं है। हमेशा के लिए खड़ा होने वाला एक एक आत्मिक आशीषों को पाने के लिए प्रभु ने हमें चुना लिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और तीसरा एक आशीष हम देख सकते हैं, इब्रानियों का पत्री में आएंगे, इब्रानियों 11 अध्याय में हम देखते हैं राहाब का नाम को। 11 का 31 कोई बहन पढ़िए, इब्रानियों। विश्वासी से रहा वेश्या आज्ञा मानने वालों के नहीं, विश्वासी से रहा वेश्या आज्ञा मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हाँ, इधर भी हम राहाब को नाम को देख सकते हैं। यहोशू की किताब से लेकर इधर तक हम देख सकते हैं। क्यों है? इसने नाश नहीं हुआ उस अविश्वासियों का साथ। देखो हम लोग भी नाश होने वाला तो उस गण में था, उस ग्रुप में था, मगर प्रभु ने उधर से हमें चुरा कर एक नया वंशावली में, नया एक परिवार में, नया आशीषों के साथ हमें रखा है। क्यों? हम अविश्वास के कारण हम नाश न होए, हम विश्वास, थोड़ा सा हमने विश्वास डाला, बस प्रभु उसको हमें आशीष में हमें बदला दिया। और हम देखते हैं बहुत आए तो हम देख सकते हैं पुराना नियम में इसराइल लोगों को पहला कुरिन्थियों 10:5 में हम देखते हैं, उधर भी उन लोग भी एक ही हाथ में जल पिया, भोजन खाया, फिर भी प्रभु सब में प्रसन्न नहीं हुआ, हम देखते हैं। इसलिए उन लोग जंगलों में ठहरा की हम देख सकते हैं। ये सब कुछ हमें दृष्टांत के लिए ठहरा है, हम पढ़ते हैं। और हम इब्रानियों 3 अध्याय में 11 और 19 में भी हम पढ़ते हैं, उन लोग मुझे अविश्वास के कारण मेरा विश्राम में नहीं प्रवेश नहीं किया। ये हम देख सकते हैं। प्रियजनों, हमारा अविश्वास कोई रुकावट ना बने प्रभु की आशीष को पाने के लिए। जैसे राहाब ने पाया, राहाब को जो थोड़ा जो ज्ञान मिला था उसको उसने डर आया था, मगर उस डर को उसने विश्वास में बदलते हुए, आज्ञाकारिता में बदलते हुए, रिस्क लेने में बदलते हुए आगे आगे बढ़ी, और प्रभु ने उसको कितना आशीषों को दिया। ये है हमको भी प्रभु ने रखा हुआ आशीष है, आत्मिक आशीष है। हमें सबसे पहले प्रभु ने आनंद जीवन दिया है। हम कोई लायक नहीं था, मगर प्रभु ने उस आनंद जीवन से प्रभु ने हमें धन्य किया, हमें आशीष किया। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। और हम दूसरे एक चौथा एक आशीष भी हम देखेंगे, याकूब का पत्री 2 अध्याय 25 में। याकूब का पत्री 2 अध्याय 25 में।
वैसे या ही रहा वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? इसको क्या बताया है पवित्र आत्मा ने है, शी जस्टिफाइड बाय वर्क्स, अपने कर्मों का कारण, कर्मों का द्वारा धार्मिक ठहरी। धार्मिक बनी। कितना अद्भुत बात है ना। हमारा हमेशा याकूब का पत्री और इब्रानियों का पत्री में हम देखते हैं, हमारा विश्वास को हम कर्मों का द्वारा हम दिखाना है, तभी तो हमारा विश्वास अंदर है, इसका प्रकट करना है। हम कितने लोग प्रकट करते हैं, है ना, हमारा विश्वास हम बोलते हैं, है ना, हम टेस्टिमनी भी बोलते हैं, मैं मेरे इंक्लूडिंग में बोल रही हूँ। मगर क्या है, जब विश्वास काम में बदलने का टाइम आता है, तब हम थोड़ा थोड़ा हम पीछे मुड़ते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। इस राहाब हमारे लिए एक नमूना बनी है, अपने विश्वास को, है, उस वेदियों को छुपा के रखते हुए उसने अपने विश्वास को कर्मों में बदल दिया। हम देख सकते उसमें परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। पवित्र आत्मा उसका नाम फिर से लेकर इधर अब्राहम का साथ, अब्राहम का बारे में इधर लिखा है, अब्राहम का विश्वास कैसे कर्म में बदल दिया। उसका साथ राहाब इस वेश्या का बारे में भी लिखा गया है। कितना धन्य स्त्री है ये, है ना, इसके जिंदगी में भी हम देख सकते हैं, इसने अपने विश्वास को कर्म में बदला दिया। हम एफेसियन 2 अध्याय का 10 में हम यही पढ़ते, हम सबको पता है ना, हम सब भले कामों के लिए सृजा गया है ना, जो भी उद्धार पाया है, जो भी परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा बेटियां बना है, सब क्या है, अभी स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। हम तब हमारे जो बाकी को इस जिंदगी को हम क्या है, भला कामों में हम पूरा करना है, उसको उससे हम फ्रूटफुल बनाना है, भला कामों में हम भरना है, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु ने जो दिया हो इस जिंदगी को आने वाला दिनों में भले कामों में बदलते हुए, वैसे हम एक अच्छा गवाही प्रभु को उपस्थिति में पाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु की गवाही हमारे लिए बड़ा है ना। इस दुनिया में शायद कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं बोला होगा, है ना, हम कितना भी अच्छा किया होगा, शायद बहुत कुछ हमने मन से, पूरा मन से किया होगा, मगर उन लोग हमें जो भी हमारा कमियों को गिन गिन के बोला होगा, मगर प्रभु हमारा हम जो मन से कर रहे प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा कर रहे, प्रभु के लिए जीने के लिए जो चाह है, वो भी प्रभु हमें हमारे लिए गिनकर प्रभु उसके लिए भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। आइए हम इस राहाब का जैसे आगे की जिंदगी और विश्वास में मजबूत हुए। जो भी परिस्थितियां प्रभु दे रहे हमें, जो भी आने वाला मुश्किलों को हमें सामना करना पड़ेगा, जरूर है, हमें भारत में नहीं है, पूरा दुनिया में मसीही लोगों के साथ विरोध में है, क्योंकि हम मसीह को पीछे कर रहे हैं। यही है हमारा गलती, सच्चा मसीह को, सच्चा परमेश्वर को हम पीछा कर रहे हैं। इसलिए हम जो आने वाले रास्ते में, प्रभु का रास्ता हमें पता है, क्रूस की रास्ता था, प्रभु को कुछ अच्छाई भलाई इस धरती में नहीं मिला, हम उसको पीछे चलने वालों को भी वही रखा है। क्या हम उसको सहने के लिए हम पीछे फॉलो करें? क्या हम इस धरती का सारा आशीषों को पाने के लिए, जो नष्ट होने वाला आशीषों को पाने के लिए हम कुछ सेवा कर रहे हैं? क्या हम खुद को, हमारा विश्वास निधि को, हमारे सेवकाई को हम परखेंगे, हमारा अंदर का विश्वास को हम बाहर प्रकट करते हुए, रिस्क लेते हुए, प्रभु का वचन को हम रोज, प्रभु का वचन में क्या क्या हमें निर्देश दिया है, उसको हम खुद और हमारे घर के लोगों को भी आने वाला दिनों में उसको आश्चर्य से उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का काम, हमारा जो जिम्मेदारियों को समझ कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। ऐसे एक मीठी संगति आप लोग के साथ मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें राहाब के बारे में कई बातों को सुनने के लिए अवसर प्रभु ने हमें दिया है। राहाब अपने विश्वास में मजबूत रही, इसलिए उसने अपने जीवन को और अपने घराने के लोगों को बचा लिया। प्रिय बहनों, हमारे घराने के लोगों को विश्वास में लाना हमारा उत्तरदायित्व है। इसके लिए हमें अपने संबंधों को बनाए रखना है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। इस प्रकार एक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और राहाब के जीवन में क्या क्या आशीष मिली है, इसके बारे में हमने सुन लिया। प्रभु आगामी दिनों में इस वचन की इस प्रकार हम सुनने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। अभी सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। जय मसीह।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों के निकट आती हूँ परमेश्वर। सुबह से लेके प्रभु अभी तक हमारे साथ बना रहा प्रभु। आज इस जूम के माध्यम से प्रभु हम जितनी बहनें इकट्ठे हुए प्रभु जी, इकट्ठा किया परमेश्वर आपकी दया से प्रभु जी। और आज के संदेश को जब हम सुन रहे थे प्रभु, एक आशीषमय जीवन हमारा रहा प्रभु, इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी हम सुबह भी गीत के द्वारा सुन रहे थे कि जहाँ प्रभु हमारे साथ है तो हमें खुशी और आनंद हमारे जीवन में बनी रहती है, और सदा प्रभु के पीछे हमें बने रहना है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और इस सुंदर संदेश के लिए हम धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो एक पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया प्रभु जी। सिस्टर के लिए, नैन्सी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करती हूँ। उनके जीवन में प्रभु आप आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर। और प्रभु उनकी सेवाओं में प्रभु आशीष देना प्रभु जी। जब कश्मीर में प्रभु रह के प्रभु जी वो सेवा में है प्रभु, और उनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। उनके साथ होना प्रभु, और प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु वो आपके वचन को लेके जाती हैं प्रभु जी, संगति करती हूँ प्रभु, आप उन्हें आशीष अनुग्रह बनाए रखना परमेश्वर। हर एक जरूरतें आवश्यकताएं प्रभु आप पूरी करना परमेश्वर। जैसे प्रभु हम देख रहे हैं अंत के समय में हम आ पहुंचे हैं प्रभु जी, और हमारे लिए प्रभु आपने चुना है जो जिम्मेदारी है प्रभु, उसको हम पूरा करने पाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हम राहाब के जीवन से देख रहे थे प्रभु जी, ओ परमेश्वर राहाब के जीवन को प्रभु आपने एक विश्वास के द्वारा प्रभु जी डर को प्रभु जी विश्वास में बदल दिया प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी एक वो आज्ञाकारी बनी रही प्रभु। ओ परमेश्वर हम आपकी दासियों के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को भी इस तरह बना ले प्रभु जी। और परमेश्वर तेरी सेवाओं के लिए प्रभु हमें जो चुन लिया है प्रभु जी, हम उसे पूरा करने वाले हो जाएं परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु जी। जो कई लोग प्रभु जी परमेश्वर आपके वचन को आज तक सुने हुए नहीं है प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी हम सेवा को जाकर प्रभु जी सेवा कर सके प्रभु जी, और वचन को खाली सुनने वाले ही ना हो सके प्रभु जी, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके परमेश्वर। वचन को बांट सके प्रभु जी, हर एक लोगों को बचा सके प्रभु जी। जैसे हम देख रहे थे प्रभु जी जो 2 बेटियां प्रभु आई, और परमेश्वर आपकी आज्ञाकारी के द्वारा प्रभु जी राहाब ने उन बेटियों को प्रभु संभालने का कार्य किया प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी हम भी प्रभु जी कई लोगों को बचा सके प्रभु जी, ऐसे अपने भेदों को ना खोल सके प्रभु जी। इसराइलियों के बीच में प्रभु रही, और प्रभु जी प्रभु के लोगों के साथ संगति की प्रभु जी, और कई लोगों को बचाया प्रभु जी। ऐसा कार्य प्रभु हम सबके जीवन में आप कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी हम हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु, हर एक बहनों के जीवन में परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जितनी बहनें प्रभु सुबह से लेके अभी तक प्रार्थनाओं में अगुवाई की प्रभु, हर एक बहनों के जीवन में आशीष करना, परिवारों में आशीष देना प्रभु जी। और ये आज का वचन एक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु सभी के जीवन में परमेश्वर। मर्सी आंटी के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब प्रभु जी वो संचालन करती हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष अनुग्रह देना परमेश्वर। अंकल के लिए प्रभु उनकी सेवा कलीसिया के लिए आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबको आप संभालिए प्रभु, और हर एक दुख परेशानी सबसे बचा के रखें प्रभु, आपके अनुग्रह में बनाए रखना प्रभु जी। थोड़े समय और प्रभु जी हम आपकी संगति में बैठेंगे, जो पद प्रभु हम याद करते हैं प्रभु जी, उसके प्रभु जी सुसन सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब वो थोड़े समय और वचन के द्वारा हम लोग के बीच में बैठेंगी, सिखाएंगी प्रभु जी, और हम लोग प्रभु उसमें हर एक कार्य को करने वाले हो सकें सही से प्रभु जी, उसमें बढ़ते जाएं, आपके वचन में बढ़ते जाएं प्रभु जी। और प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन से होती रहे प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ, प्रार्थना को प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुन ग्रहण कीजिए प्रभु, आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर।
अब बाइबल क्विज का समय है। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करने में अगले हफ्ते सिस्टर शीना एब्राहम इंदौर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहिए। और अभी बाइबल क्विज का समय है। लूका रचित समाचार 13वां अध्याय। सभी बहनों को जय मसीह की। ये स्क्रीन दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहे सिस्टर? ओके, प्रभु की धन्य नाम की महिमा हो। आज का बाइबल क्विज लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय से है। आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। यीशु किसके संबंध में बात कर रहे थे? तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट होंगे। यीशु किसके संबंध में बात कर रहे थे? गलील का लोगों को, गलील के लोगों के बारे में बात कर रहे थे। और 2 बार ये सेंटेंस कहा गया प्रभु यीशु के द्वारा, तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। गलील वासियों ने प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर में प्रभु ने ये उत्तर दिया था। और स्पेशली उन गलील वासियों के को क्या हुआ था, एक घटना वहां पर बोला गया है। गलील वासियों को क्या हुआ था? एक 18 गलील वासियों के बारे में 18 लोग मारे गए थे। हाँ, गुम्मट गिरने के वजह से दबकर मर गए। तो ठीक है, अगला प्रश्न। यीशु ने फल रहित अंजीर के पेड़ को काट डालने को क्यों कहा गया था? क्योंकि 3 वर्ष से उसमें फल ही नहीं लग रहे थे। उसमें फल नहीं था। क्योंकि उसमें कोई फल नहीं पाया। करेक्ट। अगला प्रश्न। सब्त के दिन यीशु ने किसको चंगा किया था? स्त्री को, जिस स्त्री को जिसमें स्त्री को दुष्ट क्या आत्मा हुआ था? दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा। कितने समय से? कितने समय से दुष्ट आत्मा? 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा लगी थी। ओके, अगला प्रश्न। परमेश्वर का राज्य किन किन वस्तुओं के समान? राई के दाने के समान, के समान और खमीर के समान, खमीर के समान। खमीर के समान, राई के दाना और खमीर के समान। अगला प्रश्न। खमीर का दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है? खमीर जैसे बढ़ते हैं तो थोड़े से में जो डालेंगे तो बहुत सारे में फैल जाता है। करेक्ट, यानी छोटी सी शुरुआत से बड़ी परिणाम। या करेक्ट। अगला प्रश्न। बहुत से लोग डैश द्वार से प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। खाली स्थान। सकरे द्वार से, सकरे द्वार से प्रवेश करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न। सकरे द्वार सके द्वार से। परमेश्वर के राज्य के भोज में कौन लोग भागी होंगे? परमेश्वर के राज्य के भोज में कौन लोग भागी होंगे? दक्षिण से। कहाँ भागी होंगे? पूर्व और पश्चिम और दक्षिण से। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के। नेक्स्ट क्वेश्चन। यीशु को कौन मार डालना चाहता था? पिलातुस ने। हेरोदेस। करेक्ट।
हेरोदेस राजा। हेरोदेस राजा को यीशु ने क्या बुलाया? आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी, हेरोदेस राजा को कुछ नाम से प्रभु ने लोमड़ी। क्वेश्चन, यीशु यरूशलेम के लोगों को किस प्रकार इकट्ठा करना चाहता था? जैसे मुर्गी यस, अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। बिल्कुल सही। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। लास्ट क्वेश्चन, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ये वचन कहाँ से उद्धृत किया है? कहाँ से? भजन से 118। भजन संहिता कौन सा भजन है, याद है? वो जो नाम से आते हैं। हाँ, 118। भजन संहिता 118 26वां भाग। धन्यवाद सब बहनों को। अभी हमारा कंठस्थ पद का टाइम है। कंठस्थ पद है लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। लूका 13:5। लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब यही इसी रीति से नष्ट होगे। लूका 13:5। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। लूका 13:5। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। लूका 13:5। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। लूका 13:5। ओके, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर कौन प्रार्थना करें? हमारे आइए हम प्रार्थना करें। सिस्टर प्रार्थना करके समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने इस दिन हमें एक अवसर दिया कि हम आपके चरणों पर आने के लिए अपने परिवारों, अलग अलग परिवारों से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि एक मन होकर जब हम आपके सन्मुख आते हैं तो परमेश्वर प्रभु आप खुश हो जाते हैं और हमें आत्मिक बल और शक्ति मिलता है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप हमारा परमेश्वर है जो ऊपर स्वर्ग का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं शुरू से लेकर प्रभु जी आखिरी तक आप मदद किया है। वचन बोलने के लिए प्रेयर नैंसी सिस्टर को आपने इस्तेमाल किया। रहा आपके जीवन से कुछ गुणों, उनके गुणों को लेकर प्रभु जी हमारे सामने आने के लिए प्रभु आपने मदद किया। धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी जिस काम उस स्त्री ने किया है वो बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। जो उन्होंने किया है वो डर को विश्वास में बदल दिया और ज्ञान को भी, जो ज्ञान था उनके अंदर वो भी विश्वास में बदल दिया।
और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उसने ना सिर्फ केवल अपने जीवन को नहीं, सिर्फ अपने परिवारों घराने को, पूरे घराने को उस लाल डोरी से बांध लिया। जो आज भी प्रभु जी हमारे जीवन में कि प्रभु जी आप यही चाहते हैं कि हम अपने परिवारों को उस लाल डोरी जो प्रभु यीशु मसीह का खून है उसमें बांधने के लिए प्रभु जी आप चाहते हैं। प्रभु जी ना सिर्फ हमारे परिवार और दूसरे लोग भी इसमें आने के लिए, बांधने के लिए प्रभु आप मदद करना प्रभु, ताकि कोई भी नाश ना हो, उस वचन को वचन हर एक के जीवन में पूरी हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी अनेक जोखिम उठाकर उस राहाब ने उस कार्य को किया है। प्रभु जी विश्वास को कर्मों से बदल दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और एक अच्छा उनका भविष्य आपने दिया उनके जीवन में, और वो वंशावली में आने में परमेश्वर के वचन में उसका एक स्थान, उसको उसका नाम का एक स्थान है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते। हमारे जीवन को भी प्रभु जी जब तक हम संसार में जिएंगे, हम प्रभु जी इसी प्रकार से हम कार्य विश्वास के द्वारा, कर्मों के द्वारा, प्रभु विश्वास के कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सहायता करना। प्रभु जी हमारे कमजोरियों को आपके सन्मुख हम रखते हैं, बलहीन व्यक्तियों को भी हम आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके और अनेकों के लिए आशीष का कारण हो सके, और जिसके द्वारा अनेक लोग आशीष पा सके। प्रभु जी तो आप चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले समय जो मीटिंग है अगले हफ्ते की, उसमें भी आप आशीष दीजिएगा। जितने जुड़े हैं हर परिवार को नाम बनाम आशीष दीजिएगा, और हम परमेश्वर आपसे प्रेम करते हुए, आपके वचन को पढ़ते हुए, उसमें मनन करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिएगा। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह के सभी बहनों को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको।